हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मेरी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के, यूएसए के, कनाडा के या आयरलैंड के? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संपत्ति सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका पारदर्शिता का प्रावधान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या सातवीं तालिका? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत प्रस्तुत राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याण राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान की अनुसूची 6? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान का भाग 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों के, प्रस्तावना के या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से जो है नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परंतु ये नागरिकों को ऐसा कोई विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते जिनका उल्लंघन होने पर उपचार किया जा सके। अर्थात संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 37 वस्तुतः ये संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाना है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से प्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कानून द्वारा भी अप्रवर्तनीय है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवध पर निषेध। निम्न निदेशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है: ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? गांधी जी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ग्राम स्वराज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण या उपरोक्त सभी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों का आयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें, 44वें, 52वें, 56वें? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 के में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सभी निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? 24वां संविधान संशोधन, 30वां संविधान संशोधन, 42वां या 44वां संविधान संशोधन? तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेक अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना या मुख्य चुनाव आयोग नियुक्त करना? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेक अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य को चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है?
अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 69। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणित नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के.टी. शाह, के.एम. मुंशी, पी.आर. अम्बेडकर, ऑस्टिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.टी. शाह। के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक में दे उस चेक की तरह बताया जिसका बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान करता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थानों के लिए किया गया है? सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, समाज और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में बताता है। इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।